दिन सूरज निकल कर देता है संदेश, गुरु की वाणी से बदल रहा है देश। हमको जो दिखाए जीवन की राह, आसान बना दे जीवन की जो चाह। ये है गुरु मंत्र 90.0 FM। ये है गुरु मंत्र 90.0 FM रेडियो कर्मवीर पर। रेडियो कर्मवीर के सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेषकर माखनपुरम में जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनको मैं शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करना चाहता हूं। आज ही के दिन प्रेस आयोग का गठन हुआ था और उसका उद्देश्य एक स्वतंत्र प्रेस अपना दायित्व का निर्वहन करें, उसको सुनिश्चित करने का था। हमने देखा है कि प्रौद्योगिकी के युग में बहुत भारी परिवर्तन प्रेस में आया है। पहले जो प्रिंट मीडिया तक सीमित थी, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थापना हुई और आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, जिसके चलते मीडिया एक 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग के हाथ में भी आज मीडिया है। और मीडिया का स्वरूप भी बदल गया है। आज मात्र कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग ही अखबार पढ़ सकते हैं, या जिनके पास इनकम है वही लोग टीवी देख सकते हैं, जिनके पास घर है, टीवी का कनेक्शन है। आज चलते फिरते, उठते बैठते आप अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप दुनिया भर के समाचार, मनोरंजन इत्यादि सब कुछ आप देख सकते हैं। नेशनल प्रेस डे हमारे लिए आत्मावलोकन का भी एक समय है, जब हम इस बात को लेकर मंथन करें कि आज हमारे प्रेस की स्थिति क्या है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के चलते आज हम बहुत व्यापक स्तर पर हमारा फैलाव हुआ है, लेकिन क्या इसने गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है? क्या तथ्य और वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता ये आज भी कायम है? क्या हमारे पत्रकारिता के जो मूलभूत सिद्धांत है उस पर हम कितने कायम हैं? उसका निर्वहन कितना हो रहा है? इन सब विषयों पर चिंता करने का भी एक अवसर है। यह मात्र कुछ सरकारी कार्यक्रम और कुछ विश्वविद्यालयों में एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम सबको ये बात याद रखना चाहिए कि एक सशक्त मीडिया ही लोकतंत्र को सशक्त कर सकता है। जब 4 स्तंभ जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र के, उनमें से 4th एस्टेट या 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ हम अपने आप को कहते हैं। हमारा संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अमेरिकी संविधान में 1st अमेंडमेंट या पहला संशोधन के तहत फ्री प्रेस का प्रावधान है, लेकिन हमारे जो संविधान में प्रेस का कहीं भी कहीं जिक्र नहीं है। हमको वही अधिकार प्राप्त है जो एक साधारण नागरिक को अनुच्छेद 19(1) में जो उनको अधिकार मिला हुआ है, उतना ही अधिकार हमें भी प्राप्त है। कुछ जरूर अदालत और पार्लियामेंट के कवरेज को लेकर विशेषाधिकार हमें प्राप्त है, लेकिन हम पर बहुत सारे कानून भी हैं। अवमानना से लेकर अदालत के अवहेलना तक बहुत सारे कानून भी हैं जो हम पर लागू हैं। हम प्रेस के अधिकारों की बात करते हैं तो प्रेस के दायित्व के बारे में भी हमको समझना जरूरी है। प्रेस का कार्य मात्र समाज को सूचित करना और शिक्षित करना ही नहीं है, अपितु समाज को प्रेरित करना भी है। सरकार और समाज के बीच में एक सेतु स्थापित करना है। सरकार की कमियों को उजागर करना है तो दूसरी तरफ जनता के आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाना है। और यही नहीं, समाज में जो नकारात्मकता है, अपराध है, अत्याचार है, इसके बारे में जागरूकता पैदा करते हुए भी इस बात को सुनिश्चित करना है कि समाज हतोत्साहित ना हो। समाज की आंतरिक शक्ति को जिंदा रखना है। समाज में जो अच्छे काम हो रहे हैं, सामाजिक स्तर पर हो रहे हैं, उनको भी हमको बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है। लोकतंत्र में सरकार
जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए सरकार को शत्रु मानना भी उचित नहीं है। सरकार में जो कमियां हैं उसको उजागर करना, लेकिन सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं जन कल्याण के, उसके बारे में, अधिकारों के बारे में हमारी जनता को शिक्षित करना। सरकार को विरोध करने का मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रदेश का विरोध कर रहा हो या देश का विरोध कर रहा हो। सरकार को भी इसी भावना के साथ, कोई भी सरकार हो, उनको प्रेस को अपना एक विकास की यात्रा में एक भागीदार बनकर उनको लेकर चलना है। लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। प्रेस कुछ नियमों के अंतर्गत काम करता है, उस बात को हमेशा प्रेस को ध्यान रखने की जरूरत है। जब पत्रकार पक्षकार बन जाता है तो मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है। एक ऐसे समय में जब विधायिका पर, न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में प्रेस भी अगर अपना विश्वसनीयता खो बैठे तो भारत की जनता कहाँ जाएगी। तो ये हमारे जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वसनीयता को बनाए रखें, हम संतुलन बनाए रखें, हम आत्मावलोकन करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो युग कहाँ गया जब हम संपादकों को देखते थे, वो किसी भी मुश्किल समय का मुकाबला करते थे। बहुत मुश्किलों से गुजरा है हमारा विश्व, हमारा जो समाज है, खासकर मीडिया जो है। आपातकाल का समय भी हमने देखा है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के चलते हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे छद्म आख्यान, फेक न्यूज़, फेक कंटेंट जैसे बहुत सारी चीज़ें आज समाज के सामने आ गई है। इसलिए मीडिया साक्षरता भी बहुत बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम के स्तर पर ही हमको शुरू करने की आवश्यकता है। ये सब विषय है जिस पर हम सबको विचार मंथन करना है। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया शिक्षकों को और मीडिया के विद्यार्थियों को पुनः राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।